हेलो दोस्तों, आप सभी का करियर पाथ क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग संथाल जनजाति के बारे में वन लाइनर प्रश्न करेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट होगी। ये क्लास आप सभी के लिए झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। तो आइए संथाल जनजाति के बारे में हर पॉइंट को हम लोग सबसे पहले वन लाइनर के माध्यम से कवर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी सभी जनजातियों की तुलना में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। दूसरा पॉइंट, संथाल जनजाति की पूरे जनजातियों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 34% है, यानी पूरे 100% जनजातियों की संख्या में संथालों की संख्या 34% है। तीसरा पॉइंट, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर प्रथम की बात करें तो भील है तथा दूसरी गोंड है। चौथा पॉइंट, झारखंड आने से पूर्व इनका निवास पश्चिम बंगाल में था, जहां इन्हें सावतार कहा जाता था। पांचवा पॉइंट, झारखंड में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। छठा पॉइंट, लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। सातवां पॉइंट, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। आठवां पॉइंट, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। नवां पॉइंट, ये जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। 10वां पॉइंट, संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों को 4 हडों या वर्ण में विभाजित किया जाता है। पहला है किस्कू हड, दूसरा है मुर्मू हड, तीसरा है सोरेन हड, चौथा है मरुडी हड। किस्कू हड राजा, मुर्मू हड पुजारी, सोरेन हड सिपाही और मरुडी हड कृषक कार्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल जनजाति में 12 गोत्र या किली पाया जाता है, जिसमें पहला गोत्र है मरांदी, जिसका प्रतीक होता है मादरा घास। दूसरा गोत्र है हेम्ब्रम, जिसका प्रतीक होता है पान पत्ता। तीसरा गोत्र है पौड़िया, जिसका प्रतीक होता है कबूतर। चौथा गोत्र है हांसदा, जिसका प्रतीक होता है जंगली हंस। पांचवा गोत्र है सोरेन, जिसका प्रतीक होता है पक्षी। छठा गोत्र है बेदिया, जिसका प्रतीक होता है भेड़ा। सातवां गोत्र है मुर्मू, जिसका प्रतीक होता है नीलगाय। आठवां गोत्र है टुडू, जिसका प्रतीक होता है पक्षी। नवां गोत्र है बेसरा, जिसका प्रतीक होता है बाज पक्षी। 10वां गोत्र होता है चोंडे, जिसका प्रतीक होता है छिपकली। 11वां गोत्र है बास्के, जिसका प्रतीक होता है नाग सांप। 12वां गोत्र है किस्कू। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है तथा इनके मध्य से गोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों या बापला का प्रचलन है। पहला है किरिंग बापला, इसमें मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होता है। दूसरा है गोलाइटी विवाह, जिसे गोलट विवाह भी कहते हैं। इसी प्रकार टुनकी दिपिल बापला, घरदी जावाया बापला, इतुत बापला, अपगिर बापला, निबोलक बापला, बहादुर बापला आदि प्रमुख विवाह हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है, जिसे पोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सादाई बापला, यह विवाह वर वधू की पंसद से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है। ये सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में युवागृह घोटुल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में गांव को आतो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में उपग्राम प्रधान को प्राणिक या प्रमाणिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में गांव का संदेशवाहक को गुणायत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में मांझी का सहायक जोगमांझी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल जनजाति में मांझीथान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल जनजाति में इस जनजाति में महिलाओं का मांझीथान व जाहिर थान में जाना वर्जित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल जनजाति में मांझीथान का मतलब होता है ये संथाल गांव के बीच में गांव के मुखिया या मांझी के द्वार पर निर्मित चौकोर चबूतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आषाढ़ माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है। अब आगे यहाँ संथालों के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानते हैं। पहला है सोहराय, ये पौष माह के समय मनाया जाता है। ये संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है। ये 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ये धान की फसल कटने पर मनाया जाता है। दूसरा है बाहा, ये फाल्गुन माह के समय मनाया जाता है। ये संथालों का दूसरा बड़ा त्योहार है। ये 3 दिनों तक मनाया जाने वाला संथालों का बसंतोत्सव त्योहार है। ये त्योहार शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। तीसरा है साकरात, ये पौष माह के अंत में मनाया जाता है। ये 2 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। ये पर्व परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। चौथा है भागसिम, यह माघ माह में मनाया जाता है। पांचवा है कर्मा, ये भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। छठा है एरुक, यह आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ये पर्व बीज के उगने हेतु मनाया जाता है। सातवां है हरियर, ये सावन माह में मनाया जाता है। ये पर्व धान की फसल हरी होने पर मनाया जाता है। आठवां है जापाड़, यह अगहन माह में मनाता जाता है। ये पर्व अन्न की वृद्धि हेतु मनाया जाता है। नवां है सोहराय, ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ये पर्व पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट की बात करें तो संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कोम्ब कट चित्रकला कहा जाता है। इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल मूलतः खेतिहर हैं जिनका रूपांतरण कृषकों के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं जिसे हड़िया या पोचाई कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस जनजाति के लोग बुनाई, चित्रकारी व कृषि कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब संथाल जनजातियों की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। संथालों का प्रधान देवता सिंगबोंगा या ठाकुर है जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ये सूर्य देवता हैं। अगला है संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है। अगला है संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है जिसका निवास स्थान जाहिर थान यानी सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित होता है। अगला है संथालों के गृह देवता को ओराक बोगा कहते हैं। अगला है संथालों में परिवार के देवता को अबगे बोगा कहा जाता है। अगला है संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। अगला है संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को हापड़ाम को कहा जाता है। अगला है संथालों में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।